हाय, रतिगत 333 चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 9 वालों के बारे में। अप्रैल मंथ मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं क्या कुछ ख़ास है आपके लिए अप्रैल मंथ में। शफल करते ही इतने सारे कार्ड्स आने का मतलब है कि मैं इतने सारे कार्ड्स रीड नहीं करूँगी, इसलिए मैंने कुछ कार्ड्स वापस रख दिए हैं। बट फर्स्ट शफल में इतने सारे कार्ड्स आने का मतलब है बहुत ही ओपन हार्टेड रहोगे, अपनी सारी चीज़ें आप सभी से शेयर करने वाले हो। मतलब जो लोग रिजर्व रहते हैं तो लगता है अपनी बातें छुपाते हैं, बट आप इतने खुले दिल वाले हो कि अपनी सारी बातें, अच्छी बुरी, जो भी गुड न्यूज़ होगी, बैड न्यूज़ होगी, हर किसी से शेयर करने वाले हो। तो आपकी लाइफ बहुत ईजी पीजी मुझे दिखाई दे रही है अप्रैल मंथ में, क्योंकि बहुत ही टफ और वैसे से ना तो कार्ड्स थे ना ही शफलिंग थी मेरे लिए। तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे पैटर्न पे जाने वाली, बहुत ही ईजी गोइंग रहेगी अप्रैल मंथ आपके लिए। फर्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। ये कहते हैं झटके से ना तीर और तलवार की तरह कोई चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, बट ये बेटरमेंट की तरह मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अप्रैल मंथ में कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपकी विश फुलफिलमेंट से जुड़ी हुई है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप जिस सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रहे थे वो सेलिब्रेशन का मौका आपको मिल जाए अप्रैल मंथ में। 10 ऑफ कप्स का मतलब ये होता है हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ एंड अराउंड एवरीथिंग इज़ हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ये कह सकती हूँ। ये हैप्पी मंथ रहने वाला है शायद आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, बट किसी डिसीजन को लेके आप दुविधा में रहोगे। ये 2 ऑफ सोर्ड्स होता है कि दो तरफ सोचना, भाई मैं ये करूँ कि ये करूँ, ये डिसीजन लूँ या इस इंसान से पूछूँ या इस इंसान से पूछूँ, इसके पास जाऊँ या इसके पास जाऊँ। एक डुअलिटी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है अप्रैल मंथ में आपके लिए। और 6 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। यदि आप कोई काम करना चाहते हो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो लाइफ में, जैसे कि बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हो कुछ स्टार्ट करना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो शायद इस मंथ में, चूँकि आप दुविधा में पहले से ही देखो दिख रहे हो, फर्स्ट इसके पहले का कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड में कोई डिसीजन ले लोगे आप कि हाँ मुझे यही करना है और इधर ही आगे बढ़ना है। तो डिसीजन मेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों से रिलेटेड। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जो पैसों से रिलेटेड है और आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, और कहीं ना कहीं वो डिसीजन आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो अप्रैल मंथ में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही है कि आप डिसीजन ले लोगे। अभी तक आपने यदि डिसीजन नहीं लिया है पैसों से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड या फिर किसी इंसान से रिलेटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लाइफ में हमारे इंसान है और 2 इंसान हैं और हम चूज़ नहीं कर पाते हैं, हम चुन नहीं पाते हैं कि हाँ भाई हमें इसको सिलेक्ट करना चाहिए, इसको सिलेक्ट करना चाहिए। ये मे भी सिंगल लोगों के लिए भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को यदि कमिटमेंट की तरफ ले जाना चाहते हो तो 2 लोगों में से किसी एक को आप चुन लोगे इस मंथ में। एंड नाइट ऑफ कप्स, ये देखो इमोशनल यहाँ पे ऑफर भी आ गया। इट मीन्स ये 100% श्योर है कि जो लोग सिंगल हैं और उनकी लाइफ में यदि कोई है, सिंगल मीन्स कि आप कपल हो बट काइंड ऑफ सिंगल हो, कमिटेड नहीं हो। आई एम सेइंग कि यदि आप कमिटेड नहीं हो और आपके आसपास 2 लोग हैं तो आप 2 में से किसी एक को चुन लोगे कमिटमेंट के लिए या फिर अपना पार्टनर बनाने के लिए। चलिए देखते हैं हिडन कार्ड्स क्या कहते हैं, बिकॉज हिडन कार्ड्स हमें वो बताते हैं जो हमें बेसिक कार्ड्स नहीं बताते हैं। अब अप्रैल मंथ में क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड हो, वो हमें कीपर्स कार्ड बताते हैं। दिस इज कीपर्स कार्ड। दीज कीपर कार्ड्स आर वेरी वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्टर, कह सकती हूँ कि प्रेडिक्शन इसकी बहुत अच्छी होती है। फैमिली रूम, फैमिली से रिलेटेड भी कोई डिसीजन यहाँ पे हो सकता है। यदि आप फैमिली से रिलेटेड कोई टूर करना चाहते हो या फिर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में किसी की नए की एंट्री हो रही है, बहुत सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। यहाँ फैमिली रूम एंड हाउस देखो दिखाई दे रहा है। या तो आप वैकेशन पे जाने के बारे में सोच रहे हो कि हाँ मुझे फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ अगर है तो उसको जाके डिस्कस करके क्लियर करना है, तो आप शायद ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। या फिर हाउस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड ना कोई डिसीजन लोगे। यदि किसी को प्रॉपर्टी सेल करनी है ना, तो मुझे लग रहा है ये अप्रैल मंथ में आप डिसीजन ले लोगे, भाई इस प्रॉपर्टी से मुझे कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है तो इसको सेल करने में ही फ़ायदा है, शायद ये डिसीजन भी आप ले लोगे। आज की रीडिंग बस यहीं तक। ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत मिक्स दिख रही है, हैप्पी लाइफ दिख रही है, सारी चीज़ें बहुत मैनेज्ड और अच्छी दिख रही हैं मुझे अप्रैल में आपके लिए। मूलांक 9 वालों तो खुश हो जाओ, इतनी अच्छी रीडिंग किसी की नहीं हुई कि सबकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है अप्रैल मंथ में। तो यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी बात पहुँचाइए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कीजिए ताकि जिनका भी मूलांक 9 है वो भी मेंटली प्रिपेयर रहे या खुश हो जाए, भाई उनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है अप्रैल मंथ में।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।